Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चाइना ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया है, जिसको जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि चाइना ने भूटान के साथ 3 स्टेप रोड मैप एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और ये खबर हम आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे, ये चाइना की न्यूज़ एजेंसी ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट आपके सामने है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि MOU ऑन चाइना भूटान बाउंड्री टॉक्स ब्रेक डेडलॉक कॉज्ड बाय इंडिया पेव्स वे फॉर डिप्लोमेटिक टाइज। ग्लोबल टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि हिंदुस्तान के दबाव की वजह से चाइना और भूटान के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी अरसे से खराब चले हुए आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया कभी नहीं चाहता कि चाइना और भूटान के दरमियान डिप्लोमेटिकली रिलेशन बहाल हों। और इसी वजह से जब चाइना और भूटान आपस में कोई मामला तय करने के करीब आते हैं तो ऐन उस मौके पे भारत भूटान पे बैरूनी दबाव डालना शुरू कर देता है, जिस वजह से चाइना और भूटान के सरहदी तनाज़ात आज तक हल ना हो सके। क्योंकि चाइना और भूटान के दरमियान सरहदी तनाज़ात की तारीख काफ़ी अरसे से चली हुई आ रही है। और इसी के पेश नज़र में आपको मालूम होगा कि डोकलाम तनाज़ा जो कि 2017 में हुआ था, जिसमें चाइना ने डोकलाम के इलाके में अपने फौजी उतार दिए थे, क्योंकि चाइना डोकलाम को अपना हिस्सा समझता है। जिसके बाद भूटान ने भारत से मदद मांगी और फिर इंडियन आर्मी भूटान की सरहद क्रॉस करके डोकलाम के इलाके में दाखिल हुए। और यूँ चाइना और भारत के दरमियान ये जंग तकरीबन 70 दिन से भी ज़्यादा रही, जिसमें चाइना ने हिंदुस्तान के बहुत से फौजियों को वासिले जहन्नम किया। और यूँ ये तनाज़ा हिंदुस्तान की वजह से हल ना हो सका। अब चूँकि भारत मुसलसल LAC का माहौल ख़राब करने में लगा हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका की थपकी के बाद जो उसने भारत को चाइना के मुकाबले में खड़ा करने के लिए क्वाड अलायंस का रुकने ममालिक बनाया, जिसके बाद से चाइना मुसलसल गुस्से में था। और अब भूटान के साथ 3 स्टेप रोड मैप एग्रीमेंट, इससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि चाइना हिंदुस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल माहिरीन के मुताबिक चाइना भूटान से सरहदी तनाज़ात कुछ यूँ हल करने जा रहा है कि डोकलाम का इलाका भूटान चाइना को दे देगा, जिसके बदले में चाइना भूटान को उनकी मर्ज़ी का कोई हिस्सा दे देगा। उसके बाद चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर से एक रोड मैप का आगाज़ करेगा, जिसके बाद वहां चाइना अपनी फ़ौज को डिप्लॉय करेगा। और यूं चाइना जब चाहे हिंदुस्तान की गर्दन दबोच सकता है। यहाँ नाजरीन आपको मैं बताता चलूँ कि जिस एरिया में चाइना ने रोड मैप का आगाज़ करना है, यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये ना सिर्फ भारत से कनेक्ट करती है बल्कि नेपाल और बांग्लादेश से भी इसकी सरहदें जुड़ी हुई हैं। और आपको ये बात तो वैसे ही मालूम होगी कि चाइना ने ऑलरेडी बांग्लादेश और नेपाल में बहुत बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल के भारत के साथ सरहदी तनाज़ात भी किसी छुपे हुए नहीं हैं। फ़िलहाल आज आपके साथ इतनी ही खबर मैं शेयर करूंगा, और जो ही इस हवाले से कोई नई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह अपने नाज़रीन तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।